हेलो स्टूडेंट्स, आपका बोर्ड एग्ज़ाम है 17 मार्च को इकोनॉमिक्स का। तो उसी के लिए हम लोग जो सीरीज़ कर रहे हैं असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो वही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। सेम 4 ऑप्शंस हमारे पास है। ए ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। बी ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सी ऑप्शन, assertion is true but reason is false. And D option, assertion is false but reason is true. So first question is, services of a teacher is a flow concept. Reason is, services of a teacher is related to a period of time. तो देखो हमें क्या कहा गया है, हमने स्टोक और फ्लो कंसेप्ट पढ़ा है। स्टोक कंसेप्ट आपका टाइम डायमेंशनल नहीं होता, इट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वेयरएज जो फ्लो कंसेप्ट है वो आपका एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से रिलेट करता है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो टीचर की सर्विसेज होती हैं वो एक फ्लो कंसेप्ट होता है। डैट वन इज ट्रू कि टीचर की सर्विसेज आपकी कोई पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की मेजरेबल नहीं है, वो एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होती है। और कह रहे हैं सर्विसेज ऑफ टीचर आपकी पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो वो फ्लो कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि सर्विसेज ऑफ टीचर किससे रिलेट करता है? आपका पीरियड ऑफ टाइम से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन कि रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है और रीजन उस असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि जो टीचर की सर्विसेज होती है वो फ्लो कंसेप्ट क्यों होती है, क्योंकि टीचर की सर्विसेज एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है। सेकेंड क्वेश्चन इज, capital goods are used in the process of production for several years and are of high value. तो ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। हमने टाइप्स ऑफ गुड्स स्टडी किए थे तो उसमें हमें पता चला था कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। वो गुड्स होते हैं जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं और वो काफ़ी ईयर्स तक यूज़ किए जाते हैं और उनकी वैल्यू भी क्या होती है? हाई वैल्यू होती है। अगर हम बात करें नट बोल्ट की, तो नट बोल्ट भी आपके काफ़ी टाइम तक यूज़ किए जाते हैं बट उनकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसी वजह से वो आपके कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में नहीं आते। तो ये तो हमारी बात ठीक है कि कैपिटल गुड्स प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज होते हैं और हाई वैल्यू के होते हैं, तो असर्शन हमारे यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। रीजन इज, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। नहीं, ये चीज गलत है। हर प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होता, क्योंकि जो कैपिटल गुड्स है वो रिपीटेडली यूज होते हैं सेवरल ईयर्स के लिए। अगर मैं एक फार्मर की बात करूं तो फार्मर क्या है? एक प्रोड्यूसर है और वो सीड्स भी यूज करता है और वही सेम सीड्स को आप रिपीटेटिवली यूज नहीं कर सकते। तो फार्मर ने जो सीड्स यूज किए वो भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं बट वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आपका नहीं आएगा। तो आपकी रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे बनेगा डैट वन विल बी द सी ऑप्शन, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन फॉर दिस सेकेंड क्वेश्चन, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। Third question is, vegetables used by households are consumption goods. Yes, जो अब households यूज करते हैं वेजिटेबल्स वो क्या होती है? कंजप्शन गुड्स होती हैं। वेजिटेबल्स आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। वेजिटेबल्स क्या करती है? ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग दिस असर्शन। फोर्थ क्वेश्चन इज, depreciation is a component of net investment. No, this one is false. Depreciation is not a component of net investment. It is a component of gross investment. Gross investment में depreciation हमारा include होता है, net investment में तो हम depreciation exclude करते हैं. So assertion will be wrong here. It will be false. Reason is, depreciation is managed through depreciation reserve fund. Yes, this one is correct. हम depreciation reserve fund maintain करते हैं depreciation को manage करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा that one will be the D option. Assertion is false but reason is true. D option will be the correct one. Last question for this video. Population of a country is a stock variable. Yes, correct. क्योंकि population किसी भी country के एक particular point of time पे measure होती है, ना कि एक particular period of time पे। Higher the population, higher is the exports of a country. No. Population ज़्यादा है तो exports ज़्यादा होंगे. No, it is not related. एंड इवन दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपके इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करना हो सकता है आपकी कंट्री के रिसोर्सेज के लिए एबल ना हो, तो आप क्या करो? कुछ प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करो और आप एक्सपोर्ट करने के लिए तो बहुत कम बचेगा, क्योंकि आपकी खुद की कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है वही आपकी गुड्स को कंज्यूम कर लेगी, तो आप एक्सपोर्ट्स कहाँ से कर पाओगे? तो ये आपका रीज़न यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज
फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन में राइट ऑप्शन होगा सी, असर्शन आपका ट्रू है बट रीजन आपका कंप्लीटली यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड hoping that these videos are really helpful for your examination. Thank you.